5 लोगों को एक चेंबर में बंद कर दिया गया और एक ऐसी गैस से डाली गई जिससे वो 30 दिन तक सो ना पाए। लेकिन 11 दिन में ही वो राक्षस बन गए और वो अपना खुद का मांस खाने लगे। ये किसी मूवी की स्टोरी नहीं बल्कि ये एक रियल एक्सपेरिमेंट है जिसे रशिया में किया गया, जिसे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट का पूरा सच और इसकी इतनी खौफनाक कहानी जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा और जल्दी से स्टार्ट करते हैं द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। रूस में 1940 के समय में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में 5 कैदियों के साथ डील हुई थी कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और एक्सपेरिमेंट के बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा। सुनने में ये एक्सपेरिमेंट काफी आसान सा लग रहा था। कैदी सोच रहे थे कि केवल हमें 30 दिन ही नहीं सोना है, उसके बाद हमें रिहा कर दिया जाए। ये सुनने में काफी अच्छा ऑफर लग रहा था, इसलिए उन 5 कैदियों ने उस पर हाँ कर दिया और उन्हें एक बंद कमरे में जहाँ पर हवा भी पास ना हो सके वहां पर बंद कर दिया गया और उस चेंबर में भर दी गई एक गैस। इस गैस से इंसान को नींद नहीं आती थी और साइंटिस्ट देखना चाहते थे कि ये गैस इंसान पर क्या असर कर, और साइंटिस्ट ये भी देखना चाहते थे कि अगर किसी इंसान को सोने ना दिया जाए तो उसके साथ क्या होता है। शुरुआत में सब कुछ काफी ठीक चल रहा था। कैदी आपस में बात कर रहे थे, उन्हें खाना पीना दिया जा रहा था। क्योंकि उस जमाने में कैमरा नहीं हुआ करते थे तो वैज्ञानिकों ने उस रूम में एक वन वे ग्लास लगा दिया। इस ग्लास की मदद से केवल वैज्ञानिक ही उन कैदियों को देख सकते थे, लेकिन वो कैदी उनको नहीं देख सकते थे, जिससे अंदर बैठे कैदी को बाहर का नज़ारा नहीं दिखता था, लेकिन वो वैज्ञानिक उन कैदियों को आराम से देख सकते। ऐसा नहीं था कि उस कमरे के अंदर केवल एक ही तरह की गैस थी। वैज्ञानिकों ने इस बात का भी ध्यान रखा कि उस कमरे में भी ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी ना हो, जिससे वो कैदी आसानी से वहां पर रह सके। सुनने में तो ये एक्सपेरिमेंट काफी आसान लग रहा है। आपको बस सोने ही नहीं दिया जा रहा है और 30 दिन तक आपको बिग बॉस के जैसे उसके अंदर रहना है। आपके खाने का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, आपकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बस आपको वहाँ पर बिना सोए रहना है और वहाँ पर कैदियों के लिए बुक्स और मैगजीन रखी गई। शुरुआत में तो ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक हफ्ते बाद हालात बिगड़ने लगे। कैदियों ने आपस में बात करना बंद कर दिए। वे अकेले बैठे बैठे अपने मन में कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। 11वें दिन उनमें से एक कैदी अचानक से चिल्लाने लगा और वो 3 घंटे तक उस चेंबर में दौड़ रहा। वो इतनी तेज चीख रहा था कि उसकी वोकल कॉर्ड तक फटने वाली थी। साइंटिस्ट इस घटना को देख ही रहे थे कि अचानक से उस कमरे के अंदर सन्नाटा हो गया। जब उन्होंने अंदर जाके देखा तो उन्होंने पाया कि उस इंसान के वोकल कॉर्ड फट गई थी और अब वो कैदी बोल नहीं सकता था। हैरानी की बात यह थी कि बाकी कैदियों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 15वें दिन हालात और भी ज्यादा बिगड़ने लगे क्योंकि उन कैदियों ने वहां पर लगी किताबों को वहां पर रखे मलमूत्र की मदद से उस कांच पर चिपकाना शुरू कर दिया, जिसकी मदद से वैज्ञानिक उनको ना देख सके और साइंटिस्ट अंदर हो रही कोई भी गतिविधि ना देख सके। इसके बाद वैज्ञानिकों ने उस एक्सपेरिमेंट को बंद करने का सोच लिया। वैज्ञानिकों ने उस कमरे में छोड़े जाने वाली गैस को बंद कर दिया और उस कमरे में जाने का सोच लिया। जब वैज्ञानिकों ने उस कमरे के अंदर जाकर देखा तो वो हैरान रह गए क्योंकि उस कमरे के फर्श पर खून और मांस के टुकड़े पड़े हुए थे और ये मांस उन्हीं कैदियों का था। ये एक दूसरे को नहीं बल्कि खुद के ही शरीर के मांस को निकाल कर खा रहे थे। उनको जो खाना दिया जाता था उन कैदियों ने उस खाने को खाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां निकल गई थी और उनकी मरने जैसी हालत हो गई थी। साइंटिस्ट ने फैसला किया गया है कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए और उनका इलाज कराया जाए। अगर वो ठीक हो जाते हैं तो फिर से उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कराया जाए। लेकिन उस चेंबर की जब गैस बंद की गई तो वो कैदी पागल हो गए और बोलने लगे कि हमें यहाँ पर ही रहने दे और हमें बाहर मत निकालो। ये नज़ारा काफी डरावना था क्योंकि ये सभी कैदी पिशाचों की तरह दिखने लगे थे। साइंटिस्ट को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ। इन सभी कैदियों को अस्पताल ले जाया गया और जिस मॉर्फिन के इंजेक्शन से इंसान बेहोश हो जाता है उसके 8 इंजेक्शन के बावजूद भी ये कैदी बेहोश नहीं हो रहे थे। ये सभी कैदी वापस से उस चेंबर के अंदर जाना चाहते थे। कुछ कैदी तो इतने घायल हो
गए थे कि उनको ऑपरेशन करने की नौबत आ गई और डॉक्टर जब उन कैदियों का ऑपरेशन कर रहे थे तो वो बेहोश नहीं थे क्योंकि मॉर्फिन का इंजेक्शन उन पर असर ही नहीं कर रहा था। ऑपरेशन के दौरान होने वाले दर्द से वो कैदी हंस रहे थे जिसे देखकर डॉक्टर के हाथ कांप रहे थे। इस ऑपरेशन के दौरान काफी कैदियों की मौत हो गई और जो कैदी बच गए उन्हें वापस से उसी चेम्बर के अंदर डाल दिया गया क्योंकि वो कैदी खुद ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वापस से उन्हें उसी चेम्बर के अंदर जाना है। कैदियों को जब फिर से उस चेम्बर के अंदर डाला गया तो कुछ दिनों बाद कैदियों ने वापस से वही हरकतें शुरू कर दी। वो फिर से अपना मांस खाने लगे और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगे। इन हरकतों से घबराए हुए साइंटिस्टों ने सोचा इन्हें अब मार दिया जाना चाहिए और इस एक्सपेरिमेंट को यही खत्म कर देना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए नहीं किया जा रहा था कि इंसान 30 दिन तक ना सोए तो उसके साथ क्या होता है, बल्कि उस गैस को टेस्ट करने के लिए किया जा रहा था कि उसका क्या साइड इफेक्ट होता है। और ये सारा एक्सपेरिमेंट रशियन सेना के तानाशाह के अंदर किया जा रहा था। उसने साइंटिस्ट को इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने से साफ मना कर दिया। उस एक्सपेरिमेंट को बंद करके उन कैदियों को मारने के बाद से वो तानाशाह ने ये डिसाइड किया कि कुछ साइंटिस्टों को उन कैदियों के साथ रखा जाएगा उसी गैस के अंदर ताकि वो साइंटिस्ट उन कैदियों के बिहेवियर को अच्छे से रिकॉर्ड कर सके। इस बात से काफी साइंटिस्टों ने खुदकुशी करके खुद को ही गोली मार ली और एक साइंटिस्ट ने उस चेम्बर के अंदर जाके सभी कैदियों को गोली की मदद से मार डाला। वैज्ञानिक ये समझ गए थे कि अगर किसी को पता चला कि उन्होंने उन सभी कैदियों को मार डाला है तो उनका बचना भी नामुमकिन है और इसीलिए उन्होंने खुद को भी लैब के अंदर गोली मार ली। तो ये है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की पूरी कहानी। आप अगर सोच रहे हैं कि सभी मर गए थे तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में लोगों को पता कैसे चला? दरअसल क्रीपीपास्ता नाम की एक साइट है जहाँ पर एक ऑरेंज सोडा नाम के व्यक्ति ने ये कहानी पोस्ट की। ये ऑरेंज सोडा नाम का व्यक्ति आखिर कौन था ये किसी को नहीं पता और ये कहानी इंटरनेट पर इतनी ज्यादा वायरल हुई थी और इसी स्टोरी के बेस पर कुछ डिजाइनर ने ऐसे डिजिटल फोटो तैयार किए और ऐसे मॉडल्स तैयार किए जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा रियल लगते थे, जो कि इंटरनेट पर खूब वायरल हुए। हालांकि जापान और चीन इंसानों पर कई एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं जो कि बहुत ही खौफनाक होते हैं। हालांकि ये सभी देश जानते हैं कि चाइना और रूस ऐसा कर सकते हैं, इसलिए इस कहानी को लोगों ने सच मान लिया। हुलिया इस्लाम के एक पब्लिशर ने इसके ऊपर एक नोवेल भी पब्लिश किया था। उन्होंने क्लेम किया था कि इस नोवेल में जो भी चीजें बताई गई है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। उनका मानना था कि कोल्ड वार के दौरान सोवियत बंद किए गए कैदियों के साथ इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते थे। क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स इलीगल थे इसलिए उनके होने के सारे सबूत मिटा दिए जाते थे और शायद यही कारण है कि रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट का कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिला है। एक थ्योरी ये भी है कि उस चेम्बर में डाले जाने वाली गैस की मदद से इंसान को इवोल्व कराया जाए और उन्हें सुपर ह्यूमन में तब्दील किया जाए जिससे कि वो बिना खाए पिए बहुत सारे दिनों तक जीवित रह सके। इस गैस की मदद से वैज्ञानिक ऐसे सैनिक बनाना चाहते थे जो कि बिना खाए बिना सोए और बिना किसी दर्द के काफी दिनों तक जिंदा रह सके और इससे वो एक सेना बनाना चाहते थे। आपका क्या मानना है आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था या नहीं, तो आप भी कमेंट करके बताइए क्या ये एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था। आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना।